मेरी एक कविता बर्बाद जिंदगी। नजरें हमारी सच्चा साथी तलाशती रह गई, नजरें हमारी सच्चा साथी तलाशती रह गई। हाथ जो लक्ष्मी गिनते वो भी हमसे दूर भागती रह गई। कान प्यार की बोली सुनने को तरस गए, मुंह से आग के गोले हमसे भी औरों पर बरस गए। विचारों को अपने मजाल है जो हम थमा पाए हों, परायों से मजाल है जो हम गहरा रिश्ता बना पाए हो। और अपनों से तो खत्म शिकायतें ही नहीं होती। खुशहाल जीवन जी रहे होते तो इतनी पंचायतें ही नहीं होती। लाख कोशिशों के बाद भी जीवन एक सवाल बन के रह गया, बवाल बन के रह गया, मजाक बन के रह गया, खराब बन के रह गया। जीवन में सब कुछ अपनी मर्जी का चाहिए था, मगर किस्मत अंगूठा दिखा के चल गई। इच्छाओं का बड़ा बाजार सजाया था, मगर वक्त मेरे हिस्से का मौका मिटा के चल गई। इस कर्म भूमि पर मैं अपना कर्म करती रही, इस कर्म भूमि पर मैं अपना कर्म करती रही, मगर सही और गलत की पहचान ना कर पाई। संभलने के लाख प्रयासों के बावजूद भी अपने बर्बाद जीवन को आबाद ना कर पाई। अपने जीवन का कोई सार ना जान पाई, यहाँ आने का कोई राज ना जान पाई। वक्त तेजी से बीतता गया, वक्त तेजी से बीतता गया, मन मुझे भगाता गया, थकाता गया, चीज़ों के पीछे भटकाता गया। आज याद आया कि शरीर के भोग में, मन के लोभ में जीते जीते मैं अपनी आत्मा को भूल गई, आत्मा में बसे परमात्मा को भूल गई। जिसने दी थी जीवन की ये जोत जलती, उसको भुलाना ही मेरी थी सबसे बड़ी गलती। आज वो याद आ गया है तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा, बाकी का जीवन अपने आप सही से गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के एक टॉपिक पर आप सबसे मैं बातें करूंगी। तो आज का मेरा देखिए टॉपिक है, आज हम जानेंगे हमारे शरीर के अंदर जो है कि कहा गया है कि त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष जो है उनके नाम देखिए ये है वात, पित्त और कफ। तो ये मोस्टली जो है कि हम सभी इन दोषों से परेशान होते हैं। तो देखिए इन्हें जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारा पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर है, तो ये शरीर देखिए 72% जो है इस शरीर में जल है। जल में क्या क्या है देखिए, रक्त है, ठीक है, रक्त में, और दूसरा जो है सलाइवा, जो आपके मुंह से लार है, वो भी जल तत्व में ही आता है। तो 72% जल तत्व है। जितना भी जो हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थ है वो सब कुछ जल तत्व में आता है। अब दूसरा देखिए है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% ही है, ठीक है, 12% है। तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे जो है कि मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, जो हमारे नाखून हैं, ये सब जो है कि हमारे पृथ्वी तत्व में आते हैं, ठीक है। और जो है कि 4% जो है कि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में क्या आता है, हमारी जो जठर अग्नि है, जो हमारे जिसकी वजह से भोजन आसानी से पच जाता है हमारा, तो वो जो है अग्नि तत्व में आता है 4%। 6% जो है कि वायु तत्व है। वायु तत्व में आता है जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, जो श्वसन क्रिया है हमारी, ठीक है, वो हो गया हमारा वायु तत्व में। और 6% जो है कि हमारे शरीर में जो है आकाश तत्व है। आकाश तत्व मैंने पहले भी बताया, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी खाली स्थान है जहाँ कुछ नहीं है, जैसे कि हमारी जो आंतें हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है वो है आकाश तत्व है। तो जो भी खाली स्थान है वहाँ पे तो आकाश तत्व है। तो इस परसेंट में जो है कि पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर है। अब जब ये परसेंट बढ़ने या घटने लगता है ज़्यादा, तो ये विकार जन्म लेते हैं वात, पित्त और कफ के रूप में हमारे शरीर में जो है कि इनके विकार शुरू होते हैं। तो देखिए जब भी ये डिसबैलेंस होता है तब ही ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है। तो देखिए जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, तो उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो देखिए इस चित्र में आप पढ़ सकते हैं किस तरह की होती है। और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी जो है कि शारीरिक बनावट कैसी होती है वो भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। और जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी भी शारीरिक बनावट देख लीजिए। तो देखिए वात, पित्त और कफ ये तीनों जो है कि हम सबके शरीर में होता है। वात के एरिया जो है हमारी इंटेस्टाइन के जो पोर्शन है, जो एरिया है, वहाँ होता है हमारा वात जो है कि वहाँ से बढ़ता है। कभी कभी देखिए आपको गैस
हो जाती है तो वो कहाँ से अनुभव होती है, इंटेस्टाइन की नीचे की एरिया से ही वो शुरू होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है। और उसके बाद जो एरिया आता है देखिए पित्त का है। ठीक है, वो स्टमक एरिया पित्त का है, और उसके ऊपर जो एरिया है हमारा शरीर के अंदर का वो कफ का एरिया है। तो हमें जो है कि संतुलन इसको बनाए रखना होता है। हम सबके शरीर में वात पित्त और कफ की मात्रा है, बट जब ये संतुलन बिगड़ता है तो उन्हें विकार का नाम दे दिया जाता है। तब इनमें से कोई एक विकार जो है कि हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, और जिनको फिर से हमें संतुलित करना होता है, वरना ये ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ये डिसबैलेंस बढ़ता जाता है, ये असंतुलन बढ़ता जाता है, तो बीमारी का, भयंकर बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि मेरे शरीर में जो है कि वात बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, तो आपको तुरंत उसका इलाज करना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए समय के हिसाब से भी ये बताया गया है कि इस वक्त हमारी जो है कि वात की प्रकृति काम कर रही होती है, और इस वक्त पित्त की, इस वक्त कफ की, तो उस हिसाब से ही हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और 100 की एक बात अगर मैं कहूँ, आपको अगर लग रहा है कि मेरे शरीर में इनमें से कोई एक विकार है, तो सबसे बेस्ट है कुछ चीज़ें अपनाइए। जैसे हमारे धर्म में, अध्यात्म में कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप उठते हैं सुबह, तो जो उठते हैं तुरंत आप जो मल विसर्जन करते हो, वो सबसे अच्छी क्रिया होती है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कि आप मल जो है विसर्जन सुबह उठकर जल्दी कर दें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो देखिए हमारे धर्म और अध्यात्म में जो कहा गया है, वो कुछ बातें जो आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा मानना ये है, क्योंकि देखिए अगर आप सात्विक खाना खा रहे हैं, और अगर आप पेट भर के नहीं खा रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, शाम को खाना कम खा रहे हैं, और जो है कि किसी भी खाने को अति नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये विकार हमारे अंदर नहीं आते। आप खुद सोच कर देखिए, आप अति करते हो, आप स्वाद के नाम पर बाहर का खाते हो और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, तो ऑब्वियसली फिर विकार हमारे शरीर में आने ही हैं। तो इन विकारों को जो है कि आप खुद से समझ सकते हो कि मैंने ये गलत किया और जिस वजह से ये विकार मुझ में बढ़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है अगर आप चाहोगे तो। चाहने से देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं, आपको मज़ा आ रहा है उस बीमारी के साथ ही जीने में, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है फिर। तो अगर आप 50% अन्न डाल रहे हैं शरीर में, तो 25% जल भी ज़रूरी है, 25% जो है हवा भी होनी चाहिए, ताकि वो सब कुछ मिलकर जो है कि भोजन अच्छे से हमारा पच सके। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि खाने को आप चबाएं बहुत, और चबाने से क्या फ़ायदा होता है, जब आपके मुंह की लार उस खाने में मिलती है ना, तो वो खाना बहुत अच्छी तरह से पचता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, सभी को पता है ये सारी बातें, लेकिन बात कहाँ अटकती है? बात अटकती है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किस